17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन एमपी में इस बार अलग अंदाज में मनाया जाएगा, जिसको लेकर मोहन कैबिनेट ने विशेष अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कैबिनेट में रोजगार सृजन के साथ ही चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को मर्ज करने का निर्णय भी लिया गया है। कौन कौन से फैसलों को मोहन कैबिनेट ने दी हरी झंडी, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन। भोपाल स्थित मंत्रालय में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से प्रदेश में विशेष स्वच्छता अभियान आरंभ करने समेत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर एमपी के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस बार अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता निर्धारित की गई है। इस अभियान से हर वर्ग को जोड़ा जाएगा, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। क्या कुछ कहा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने, आप भी सुनिए। 17 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हर वर्ष हम स्वच्छता ही सेवा ऐसा करके स्वच्छता मिशन में काम करते हैं और समाज को भी लगाते हैं। इस वर्ष हमने स्लोगन दिया है, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। स्वभाव भी हमारा स्वच्छता का हो और हमने संस्कार भी स्वच्छता के हों। उसमें हमने कोशिश की है कि हम समाज के हर वर्ग को जोड़ें। उसके अंतर्गत युवाओं के लिए मैराथन होगी, मानव श्रृंखला होगी, महिलाओं की रंगोली प्रतियोगिता होगी, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता होगी और साथ में सफाई मित्र जो हमारे हैं उनके परिवार की भी चिंता, उनके कॉलोनी की चिंता, उनके बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता, उनके बच्चों की शिक्षा की चिंता, उनका स्वास्थ्य परीक्षण, ये सब भी हम कराएंगे। कुल मिलाकर एक जन भागीदारी से जन चेतना जागृत हो, इसका प्रयास होगा और यह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में उज्जैन की शिप्रा नदी में पानी का प्रवाह लगातार बना रहे, इसके लिए 614 करोड़ की लागत से सेवरी खेड़ी और सेलार खेड़ी परियोजना को शुरुआत करने को मंजूरी दी गई है। वहीं अगर हम बात करें तो निगम मंडलों के अध्यक्षों के अधिकार संबंधित विभाग के मंत्रीगणों को सौंपे जाने का निर्णय भी बैठक में हुआ है। इसके साथ ही किसानों की मांग को देखते हुए कैबिनेट में समर्थन मूल्य यानी 4,892 रुपये प्रति क्विंटल पर सोयाबीन उपार्जन के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने का निर्णय भी हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बेहतर गुणवत्ता का होने वाले तेंदुआ पत्ता का उपयोग और मध्य प्रदेश में ही करने के साथ ही रोजगार सृजन को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। यानी अब एमपी में बंद होने की कगार पर पहुंच गए बीड़ी उद्योग को सरकार दोबारा से संबल देने की तैयारी, क्योंकि अभी प्रदेश का तेंदुआ पत्ता बंगाल एक्सपोर्ट होता है और उससे वहां पर रोजगार भी सृजन होता है। यही कारण है कि बीड़ी उद्योग को दोबारा से मध्य प्रदेश में गति देने के साथ ही रोजगार सृजन को लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार विचार कर रही है। और जो सागर में जो है इन्वेस्टर समिट, रीजनल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, वहां से इसकी शुरुआत की जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर मोहन कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश से लोकमत के लिए आकाश सेन।